नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा की संभावना, हिमस्खलन का भी बड़ा खतरा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को रोहतांग, बारालाचा और अन्य उच्च पर्वतीय चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में भी बादल छाए रहे और मौसम ठंडा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है और बादल भी रहेंगे। 12 मार्च को भी कुछ इलाकों में हल्के हिमपात की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 13, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बर्फबारी और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान बर्फबारी और भारी बारिश के कारण यातायात और आम जीवन पर असर पड़ सकता है। प्रदेश में भारी हिमपात के कारण हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। रोहतांग के दोनों छोर साउथ और नॉर्थ पोर्टल पर करीब 4 फीट ऊंची बर्फ के ढेर जमा हो गए हैं। इससे अटल टनल के दोनों छोर पर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। सीमा सड़क संगठन ने फिलहाल एक तरफा यातायात बहाल किया है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण यह मार्ग अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। पिछले शनिवार को भी इस मार्ग पर हिमस्खलन हुआ था, जिससे यातायात में रुकावट आई थी। धर्मशाला नगर निगम का 1.41 अरब का बजट पेश, शराब और बिजली पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव पारित। नगर निगम धर्मशाला में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 अरब 41 करोड़ 51 लाख 53 हजार रुपए का बजट पेश किया गया। मंगलवार को मेयर नीनू शर्मा ने यह बजट नगर निगम की बैठक में प्रस्तुत किया। बजट में निगम की आय बढ़ाने के लिए कई अहम प्रस्ताव पारित किए, जिनमें शराब और बिजली पर अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव शामिल है। नगर निगम ने देसी और अंग्रेजी शराब पर सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले जहां शराब पर 1 रुपए प्रति बोतल सेस लिया जाता था, वही अब देसी शराब पर 3 रुपए और अंग्रेजी शराब पर 5 रुपए प्रति बोतल सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह बिजली उपभोक्ताओं पर भी सेस बढ़ाने की योजना बनाई गई है। पहले निगम द्वारा 1 पैसा प्रति यूनिट अतिरिक्त सेस लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम ने सोलर पैनल लगाने पर हाउस टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया है। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सोलर पैनल लगवाता है तो उसे हाउस टैक्स में 10% की छूट मिलेगी। वही व्यवसायिक भवनों में सोलर पैनल लगाने पर 5% की छूट दी जाएगी। नगर निगम की बैठक में पारित की सभी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा काल के वरिष्ठता लाभ पर वित्तीय रिकवरी की अधिसूचना पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा अनुबंध सेवा काल के वरिष्ठता लाभ देने वाले कर्मचारियों से वित्तीय रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुआ, जहां न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के खंडपीठ ने कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। हिमाचल सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू किया था, जिसके तहत यह फैसला लिया गया था कि अनुबंध सेवा काल का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ की रिकवरी की जाएगी। इस संशोधन के अनुसार वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित की गई है और जिन्होंने अनुबंध सेवा काल के दौरान वेतन वृद्धि, पदोन्नति या अन्य लाभ प्राप्त किए हैं, उनसे वह राशि वापस ली जाएगी। राज्य सरकार ने निर्णय CWC संख्या 2004-2017 ताज मोहब्बत बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा CWP संख्या 629/2023 के तहत लिए गए आदेशों के आधार पर लिया था। कई विभागों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया था, लेकिन सरकार ने हाल ही में इन लाभों को समाप्त करने और रिकवरी करने का निर्णय लिया था। इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। यह फैसला हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
पिता से बहस के बाद आत्महत्या करने पर 5 मंजिला इमारत की छत पर जा पहुंची नाबालिग लड़की। फिर हुआ कुछ ऐसा। विधानसभा हरोली के तहत एक गांव में मंगलवार को एक नाबालिग लड़की के हाई वोल्टेज ड्रामे से हड़कंप मच गया। लड़की ने आत्महत्या की धमकी देते हुए 5 मंजिला इमारत की छत पर चढ़कर सनसनी फैला दी। गनीमत रही कि वह मौजूद युवाओं ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित उसे नीचे उतार लिया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे लड़की गांव में बस से उतरी तो उसी दौरान उसके पिता भी वहां पहुंच गए। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन जल्द यह बहस में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लड़की ने गुस्से में अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा और सीधे पास की एक 5 मंजिला इमारत की छत पर जा चढ़ी। घटनास्थल पर मौजूद कुछ युवाओं ने तुरंत हरकत में आते हुए लड़की को पकड़कर नीचे उतारा और उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पंडुगा पुलिस चौकी से कर्मी मौके पर पहुंचे और लड़की के पिता व अन्य मौजूद लोगों से बातचीत कर यथास्थिति का जायजा लिया। जल्द मिलेगी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन। सरकार ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। हजारों लोगों को सामाजिक पेंशन इसी महीने जारी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने जिला वेलफेयर ऑफिस से पूरी डिटेल मांगी है कि कितने पत्रों को पेंशन सुविधा मिलनी है। विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भेजी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदेश सरकार जारी कर देगी। हमेशा सामाजिक सरकारों के मुद्दों को उठाने वाले दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया था। अब सरकारी स्तर पर जिलों से टारगेट मांग लिए गए हैं। ऐसे प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल सरकार प्रदेश के हजारों पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, लेकिन पिछले कुछ माह से पात्रों को पेंशन नहीं मिल रही है। जानकारी के अनुसार अकेले कांगड़ा जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों का आंकड़ा करीब 1,75,000 के करीब है, लेकिन पेंशन न मिलने से कई लोग परेशान हैं। बुढ़ापे में पेंशन के सहारे गुजर बसर कर रहे बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए बैंकों व पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं।